सीरीज की शुरुआत में हमें एक शिप पर काफी सारे गुंडे दिखे और वो सभी एनी नाम की एक लड़की को पकड़ने चाह रहे थे और तब एनी ने वहां पर धमाका करवाया और वो एक छोटी सी बोट में कूद पड़ी और वो वहां से भाग गई। दूसरी तरफ समुद्र में एक शिप के अंदर हमें चार्ली नाम का लड़का उसके पिता कैप के साथ नजर आया और वो कहता है कि मुझे यहाँ से वापस जाकर कॉलेज जाना था। और तब कैप चार्ली को कहते हैं कि हम लोग वापस जाएंगे तब तुम जाना और मैं तुम्हारे लिए पूरा अरेंजमेंट कर दूंगा, जिसमें उनकी शिप में उनकी मदद करने के लिए वहां पर सैम नाम का एक आदमी अपने बेटे माइक के साथ था। और वहां कैप का मिशन पानी के अंदर के दूसरे मॉन्स्टर्स को ढूंढना था, जिसमें ये काम उन्हें गवर्नमेंट ने दिया था। और फिर उन सभी लोगों ने पानी में धमाके करवाए लेकिन उन्हें कोई भी सिग्नल दूसरे मॉन्स्टर्स के नहीं मिले और ये उनका रोज का काम था। और तब चार्ली ऊपर आया और उसे नीचे वहां पर एनी पानी में बेहोश दिखी और तब चार्ली ने जाकर एनी को बचा लिया और वो उसे अपने शिप पर लाया। और तब वहां पर सभी लोग चौंक गए और वहां पर एनी होश में आई और वो कहती है कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था और उन्होंने मेरे डॉग को भी चुरा लिया। और तब वहीं पर शिप में गुंडे घुस चुके थे और अंदर चार्ली को एनी ने कहा कि एक काफी बड़ा सी मॉन्स्टर ने हमारे शिप पर हमला किया और उसने पूरे शिप को तबाह कर दिया। और वहां एक गुंडा एनी को मारने आया और तब एनी ने उसे मारकर बेहोश कर दिया और वो कहती है कि मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, जिसमें पानी में काफी बड़ा सी मॉन्स्टर है और उसका नाम सुनकर सभी लोग चौंक गए। और वहीं पर उस बड़े सी मॉन्स्टर ने उनके शिप पर हमला कर दिया और वो लोगों को पकड़कर अंदर खींचने लगा। और तब सभी लोग बाहर आए, जिसमें उनके सामने वो सी मॉन्स्टर आ चुका था और उसके नीचे दबकर माइक मरने वाला था। और तब सैम बीच में आ गए और वो मारे गए, जिसमें अपने पिता को मरा हुआ देखकर माइक उस मॉन्स्टर पर हमला करने गया लेकिन उस मॉन्स्टर ने माइक को पकड़कर पानी में गिरा दिया। और तब चार्ली भी माइक को बचाने पानी में कूद पड़ा और वहां उस मॉन्स्टर ने पूरे के पूरे शिप को पकड़कर ही घुमा दिया, जिसमें कैप पानी में जाल में फंसकर नीचे गए और उनके सामने वो मॉन्स्टर आ गया था। और तब एनी वहां पर आई और उसने जाल में से कैप को आजाद कर दिया और वो दोनों वहां से अलग अलग होकर निकल पड़े। दूसरी तरफ माइक अपने पिता को याद करके एक किनारे पर पहुंचकर रोने लगा और तब वहां पर चार्ली आकर उसे संभाल रहा था और वो दोनों एक अनजान आइलैंड यानी कि टापू पर पहुंच गए, जिसमें कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें माइक और सैम दोनों जाकर एक बार में एक आदमी से मिले थे जो कि उसकी टीम के साथ स्कल आइलैंड पर गया था और वो कॉन्ग स्कल आइलैंड फिल्म की घटनाओं की बात कर रहा था। और वो कहता है कि उस आइलैंड पर बहुत ही खतरनाक और अजीब मॉन्स्टर थे और उन मॉन्स्टर से बच पाना नामुमकिन था और वहां पर जाने में काफी खतरा होगा और वहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। और तब माइक और सैम ने वहीं पर जाने का डिसाइड किया, जिससे वो पैसे कमा सके और उन मॉन्स्टर्स के बारे में पता लगा सके। और प्रेजेंट में माइक और चार्ली आइलैंड पर आगे बढ़े और तब उन दोनों पर रेत में से क्रैब्स नाम के बड़े बड़े मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया और वो उन्हें खाने वाले थे। और तब दोनों एक दूसरे की जान बचाकर भागे और वो दोनों एक पत्थर पर बच गए, जिसमें वहां पर क्रैब्स हमला नहीं करते थे। दूसरी तरफ उसी आइलैंड पर कैप उठा और वो आगे बढ़ा और तब उसके सामने एक पत्थर में से एक मॉन्स्टर निकला, जिसमें दूसरी तरफ से एक आदमी ने गन से उस मॉन्स्टर पर गोलियां चलाई और तब वो मॉन्स्टर उसके पास गया और उसने उस आदमी को मार दिया। और वहां पर कैप को आयरिन नाम की एक साइंटिस्ट मिली और तब वहां पर कैप कहता है कि मेरी शिप पर एक काफी बड़े सी मॉन्स्टर ने हमला किया और मेरी शिप बर्बाद हो गई, जिसके बाद मैं इस आइलैंड पर पहुंचा। और तब आयरन कहती है कि हमारे साथ भी यही हुआ और वो दोनों अपनी अपनी बोट के लोगों के बारे में बताने लगे। और तब आयरन कहती है कि मैं यहाँ पर पौधों की स्टडी के लिए आई हूँ। और वहीं पर उनके सामने एलो बीस्ट नाम का एक मॉन्स्टर आया और फिर वो वहां से निकल गया। दूसरी तरफ माइक और चार्ली रेत में से भागने गए और तब क्रैब्स ने उन पर हमला किया और वहां एनी ने एक भाला उस क्रैब को मारा और वो दोनों बाकी क्रैब्स से बचते हुए भागने गए। और तब वहां माइक ने गुस्से में आकर अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक क्रैब को मार दिया और उसके पीछे से एक काफी बड़ा क्रैब उसे खाने आया, लेकिन वहां पर किसी विशाल जानवर की आवाज आई और तब सभी क्रैब्स भाग गए और वो आवाज दूसरी तरफ आयरिन और कैप ने भी सुनी। और फिर तीनों बच्चे आगे बढ़े और तब एनी कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं बल्कि पास के एक दूसरे आइलैंड में रहती हूँ और अब मुझे वहां पर जाना होगा। और तब चार्ली कहता है कि मैं अपने पिता को ढूंढना चाहता हूँ। और तब माइक वहां पर समझ गया कि ये स्कल आइलैंड होगा और वो कहता है कि एक आदमी ने हमें इस जगह के बारे में बताया था और कहा था कि हम लोग यहाँ पर आएंगे तो मारे जाएंगे और मुझे ये चीज़ तुम्हें बता देनी चाहिए थी, जिसमें मेरे पिता इसी वजह से नहीं रहे। और वहीं पर दो गुंडों ने आकर उन बच्चों को पकड़ लिया। दूसरी तरफ आयरिन और कैप के सामने भी कुछ गुंडे आए और तब कैप आयरिन को कहता है
कि ये तुम्हारे लोग होंगे जिसमें तुमने ही एनी को पहले पकड़ा था। और वहां पर आयरिन कहती है कि हाँ, मैं उस लड़की को पकड़ने यहाँ पर आई हूँ। जिसमें दूसरी तरफ एनी गायब थी और इस बारे में लड़के उन गार्ड्स को समझा रहे थे। और तब वहां पर एनी आ गई और उसने दोनों गार्ड्स को मारकर हरा दिया। और तब दूसरी तरफ से एक आवाज आई और वहां पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर भागकर आया और उसने दोनों गार्ड्स को मार गिराया। और फिर उसने एनी को पकड़कर दूर फेंक दिया और वो वहां से भाग गया। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर। जिसमें वो दोनों लड़के एनी को बचाने के लिए भागे और वहीं पर उनके सामने एक गुंडा आ गया और उसने कीचड़ में काफी बड़े क्रोकोडाइल नाम के अंधे मॉन्स्टर ने खा लिया। और फिर वो उन दोनों लड़कों को खाने उनके पास आया और तब दोनों लड़के वहां से नदी में कूद पड़े, जिसमें वो क्रोकोडाइल से बचते हुए वाटरफॉल से नीचे गिरे। और वहां भी क्रोकोडाइल उनके पीछे आ गया और वो दोनों को खाने ही वाला था। और तब वहां पर कॉन्ग आया और उसने वहीं पर क्रोकोडाइल को उठाकर खा लिया। और फिर कॉन्ग वहां से निकल गया, जिसमें वो दोनों लड़के किनारे पर आए और तब उनके सामने एनी को फेंकने वाला मॉन्स्टर आ चुका था और उसके साथ वहां पर एनी भी थी। और तब दोनों समझ गए कि वो मॉन्स्टर असल में एनी का पेट डॉग था, जिसके बारे में उसने पहले बात की थी। दूसरी तरफ आयरिन को उसके साथियों ने बताया कि यहाँ पर एनी के साथ और दो लड़के थे और वो दोनों दूसरी तरफ गए हो गए। और तब आयरिन कहती है कि यहाँ पर मदद बुलाओ जिससे हम लोग यहाँ से निकल सके। और फिर वो सभी लोग एनी और दूसरे लड़कों को ढूंढने गए। और तब कैप कहता है कि मैं पूरी जिंदगी ऐसी जगह को ढूंढ रहा था और अब मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ और तुम उस लड़की एनी के पीछे क्यों हो। और तब आयरिन कहती है कि उस लड़की के पेट ने हमारे काफी सारे लोगों को ब्रूटली मार दिया। और फिर वो लोग वहां से आगे बढ़े, जिसमें वो लोग रिसर्च के लिए वहां के पत्ते तोड़ रहे थे, जिसमें वहां पर मॉन्स्टर्स के ऊपर पत्ते भी होते थे। और फिर वो लोग एक साफ मैदान की जगह पर आए और तब ऊपर से एक बर्ड आया और उसने वहां पर एक आदमी को पकड़कर अपने साथ खाने के लिए लेकर गया। और वहां आयरिन को उसकी साथी कहती है कि मैंने एनी के हाथ की हथकड़ी को ट्रैक कर लिया। दूसरी तरफ एनी अपने हाथों से हथकड़ी निकाल नहीं पा रही थी और वहां माइक के सोने पर चार्ली, एनी और डॉग के पास आया और उसने पूछा कि तुम दोनों इस आइलैंड पर अकेले रहते थे। और तब एनी कहती है कि हाँ, मैं सालों से यहाँ पर अकेली रहती थी और फिर मेरे साथ ये डॉग था और अब यहाँ पर एक औरत आई और उसने हम पर हमला कर दिया, जिसमें मेरे डॉग ने उसके आदमियों को मार दिया। और फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया और अपने साथ लेकर गए, जिसमें मैंने तुम्हारे पिता की जान भी बचा ली थी। और तब वहाँ चार्ली ये सुनकर खुश हुआ और वहां पर वो पूछता है कि तुम और डॉग दोस्त कैसे बने। और तब एनी कहती है कि हम दोनों के पिता ने एक दूसरे की जान ले ली थी और फिर हमारी दोस्ती हो गई। और वहां डॉग के उठने पर चार्ली वहां से निकल गया, जिसमें आयरिन की टीम ने देखा कि उनकी मदद के लिए वहां पर एक हेलीकॉप्टर आ रहा था। और वहीं पर पानी में से सी मॉन्स्टर निकला और उसने वहीं पर हेलीकॉप्टर को तोड़ दिया। और इस चीज से आयरिन काफी ज्यादा भड़क गई और वो कहती है कि कैप, वो बर्ड शिकार लेने के लिए नीचे आता था और हम लोग उसे खाना देंगे और एनी को पकड़ लेंगे और फिर इन सभी खतरनाक मॉन्स्टर्स को मारकर यहाँ से निकल जाएंगे। और तब कैप पूछता है कि कैसे, और वहाँ आयरिन कहती है कि मैं भी यही सोच रही हूँ। दूसरी तरफ माइक ने देखा कि आइलैंड पर काफी बड़ा मंकी यानी कि कॉन्ग भी साथ में था और माइक को एक काफी बड़ा घाव सीने पर लगा था, जिसमें चार्ली के आने पर उसने ये बात उसे नहीं बताई और वो लोग वहां से निकल गए। कुछ देर बाद रास्ते में एनी, डॉग, चार्ली और माइक बात कर रहे थे और वहां से खाकर चारों आगे बढ़े। और रास्ते में चार्ली वहां से नीचे एक गड्ढे में गिर गया और तब बाकी दोनों बच्चे उसे ऊपर ढूंढने लगे। दूसरी तरफ आयरिन की टीम एक जगह पर कैप के साथ मॉन्स्टर्स को मारने की तैयारी कर रहे थे और वहां पर उन्हें ऊपर बर्ड दिखा जो कि खाना लेने की तैयारी में था। और फिर वो लोग एनी को पकड़ने निकले, जिसमें कैप कहता है कि मैंने जवानी में एक झलक में एक सी मॉन्स्टर को देखा था और वो एक ड्रैगन जैसा था, लेकिन उसके बाद आज तक मुझे कोई भी दूसरा मॉन्स्टर नहीं दिखा था। और फिर एनी और माइक दोनों ने चार्ली के गुफा में होने के बारे में पता लगा लिया। और तब माइक कहता है कि तुम्हारे डॉग को नीचे भेजो, लेकिन डॉग को पूछने पर डॉग ने नीचे जाने से मना कर दिया। और तब माइक कहती है कि तुम प्लीज हमारी मदद करो। और वहाँ एनी कहती है कि मैं डॉग को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करती। और तब माइक कहता है कि चार्ली तुम्हें बचाने के लिए समुद्र में कूद पड़ा था और तुम उसे बचाने कुछ नहीं कर रही और तुम एक काफी बुरी दोस्त हो। और तब माइक वहां से कूदकर नीचे आ गया। दूसरी तरफ आयरिन की टीम के आगे बढ़ने पर एक सनफ्लावर मॉन्स्टर ने आयरिन को खा लिया और तब कैप और एक सैनिक ने मिलकर उस पेड़ को काट दिया और आयरिन को बाहर निकाला। और आयरिन इस चीज से बहुत ही ज्यादा भड़क गई थी।
और फिर गुफा में एनी भी दोनों को बचाने नीचे आ गई और उनके एक सामने एक मॉन्स्टर तीनों को मारने आया और तब एनी कहती है कि मैं इसे हरा सकती हूँ और फिर वो उसके सामने गिर पड़ी और मदद मांगने लगी और वहां पर दोनों लड़के ये चीज देखकर डर गए और ऊपर से डॉग ने एनी की आवाज सुनी और फिर वो नीचे आया और फिर उस डॉग ने मॉन्स्टर को डराकर भगा दिया और तब इस चीज से एनी, माइक और चार्ली चौंक गए और फिर कैप आयरन की टीम को बताने लगा कि मैंने इस आइलैंड के बारे में समझना शुरू किया और तब मुझे लगता है कि इस आइलैंड के नीचे कोई हॉलो अर्थ की जगह का रास्ता होगा और उस हॉलो अर्थ के चलते यहाँ पर अलग तरह के मॉन्स्टर्स आते होंगे और तब आयरन और गार्ड्स को भी ये चीज सही लगने लगी, लेकिन ये चीज सिर्फ एक थियोरी थी। दूसरी तरफ डॉग की मदद से तीनों बच्चे ऊपर आए और वहां पर माइक ने मदद के लिए एनी को थैंक यू कहा और तब एनी कहती है कि वो गुंडे इसी तरफ आ रहे होंगे जिसमें वो काफी बुरे थे और उन्होंने मेरे डॉग को हर्ट किया और अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी और वो वहां से डॉग के साथ आगे बढ़ी जिसमें सैनिकों के आगे होने के बारे में उन्हें पता चला और तब एनी और डॉग उन्हें मारने दूसरी तरफ गए जिसमें यह पूरा प्लान आयरन का था और उसकी नजर एनी पर ही थी और ऊपर से बर्ड भी उन लोगों को देख रहा था। दूसरी तरफ से चार्ली और माइक दोनों खेतों में आ गए और वहां पर उन्हें सैनिक दिखे जिसमें उन सभी सैनिकों के ऊपर डॉग ने हमला किया और तब सभी तरफ से आकर सैनिकों ने डॉग और एनी को पकड़ लिया और आयरन ने एनी को एक बेहोशी का इंजेक्शन देकर गिरा दिया और तब डॉग वहां से भागकर आयरन को पकड़ने गया और ये आयरन का प्लान था जिसमें वहां पर बर्ड आकर डॉग को उठाकर उड़ गया और ये चीज चार्ली और माइक ने देखी और तब माइक ने उन लोगों के साथ वहां पर कैप को भी देखा और तब माइक कहता है कि चार्ली मैं उनके पास जा रहा हूँ और तुम आकर हमें बचा लेना और फिर वो भागकर कैप के पास आया और उसने कहा कि चार्ली दूसरी तरफ सेफ है और तब वहां से सभी लोग उन्हें लेकर निकल गए जिसमें उन लोगों ने अपने बेस पर एनी को बांध कर रखा था और बाहर माइक आयरन को सब बता रहा था। दूसरी तरफ चार्ली खेत में कंफ्यूज था और वहीं पर उसे एक आदिवासी दिखा और उससे डरकर चार्ली खेतों में बाहर आया और तब उसे भी वहां पर बर्ड उठाकर लेकर गया जिसमें वो चार्ली को लेकर आइलैंड की दूसरी तरफ एक जगह पर गिरा दिया और तब बर्ड के जाने पर वहां पर चार्ली ने देखा कि वो काफी ऊंचाई की जगह पर था और वो जगह किसी पुराने किले जैसी थी और फिर टेंट में माइक ने कैप को बताया कि ये लोग हम पर गोलियां चला रहे थे और इन्होंने एनी को भी पकड़ लिया जिसमें मैंने चार्ली को दूर हमारी मदद करने भेजा क्योंकि ये लोग बुरे थे। साथ ही मुझे और मेरे पिता को स्कर आइलैंड के बारे में पता था और हमें ये चीज आपको बता देनी चाहिए थी और तब कैप कहता है कि हाँ बेटा लेकिन अब कोई बात नहीं और आयरन यहाँ पर क्यों है ये चीज भी मुझे समझ में नहीं आ रही और वहीं पर एनी को होश आया। दूसरी तरफ चार्ली ने देखा और वो समझ गया कि शायद ये कॉन्ग का किला था और उस जगह पर चार्ली के साथ डॉग भी था और वो दोनों अब वहां पर फंसे थे और तब चार्ली कहता है कि हम लोग काफी ऊंचाई पर है और हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि आयरन ने एनी को पकड़ लिया और तुम्हें एनी को बचाना होगा और तब डॉग मान गया और वहां पर चार्ली कहता है कि तुम अपने बड़े बड़े पंजों से इस जगह की दीवार पर चढ़कर नीचे जा पाओगे और हम दोनों साथ में काम करेंगे और तब डॉग मान गया और वहां चार्ली ने डॉग को ये करके दिखाया और वो दोनों चढ़कर धीरे धीरे नीचे आ रहे थे और तब दीवार पर दोनों को कॉन्ग की बाकी मॉन्स्टर से लड़ने की पेंटिंग दिखी और तब पास में से कॉन्ग चाह रहा था और उसके चलते दोनों दीवार से काफी नीचे गिरे और दोनों सरफेस पर पहुंचे और तब चार्ली ने आगे बढ़कर उस जगह को देखा जिसमें अंदर कॉन्ग अकेला अपने सामान को देख रहा था और वहां पर खास करके वो एक नेकलेस को देखकर दुखी हुआ और तब चार्ली वहां से डॉग के पास आया जिसमें वहां से एक पुल के नीचे से हॉलो अर्थ में जाने का रास्ता था और ये देखकर दोनों चौंक गए। दूसरी तरफ आयरन एनी को संभाल रही थी और तब वहां कैप समझ गया कि आयरन क्यों एनी के पीछे थी और वहीं पर दोनों को बाहर से आवाज आई जिसमें उड़ती हुई वेल आइलैंड के बीच में से जा रही थी और वो डायरेक्ट किले में जाकर गिरी और तब डॉग और चार्ली ने भी उसे देखा और वहां पर कॉन्ग ने आकर वेल को देखा और वो भड़क गया जिसमें सी मॉन्स्टर ने अब वेल को फेंक कर कॉन्ग को चुनौती दी थी और टेंट में कैप ने देखा कि माइक की हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसके सीने में चोट लगी थी और उसके चलते वो बेहोश और फिर कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें एनी अपने पिता के साथ आइलैंड पर एक शिप के खराब होने से पहुंची थी और उन पर किसी जानवर ने बाहर से हमला किया था और तब एनी के पिता वहां पर कहते कि मैं जब तक वापस ना आऊं तब तक तुम यहीं पर रहना और उस मॉन्स्टर ने शिप के दरवाजे को तोड़ दिया और तब एनी के पिता उससे लड़ने बाहर गए और प्रेजेंट में एनी उठी और वो कैद थी और वहां पर आयरन उसे देखकर खुश हुई और वो कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी थी और तब एनी ने कहा कि तुम लोगों ने मुझे शूट किया और किडनैप किया और
तब आयरिन कहती है कि तुमने हमें मारने की कोशिश की थी। और वहां से उन्होंने देखा कि माइक बीमार था और उसे कोई चीज लगी थी। और तब एनी कहती है कि शायद उसे सी मॉन्स्टर ने घाव दिया था जो कि उसे शिप पर लगा होगा। और वहां से आकर दोनों ने माइक को देखा और तब आयरिन कहती है कि शायद ये एलो बिस्ट के पत्तों से ठीक हो जाएगा। और तब एनी पूछती है कि चार्ली कहाँ पर था। और तब माइक कहता है कि वो हमें बचाने आएगा। दूसरी तरफ चार्ली और डॉग किले से भाग गए और वहां डॉग चिल्ला रहा था। और तब इस चीज से चार्ली भड़क गया और वहां से डॉग आगे बढ़ गया। और आयरिन ने एनी को सब बताया। और तब एनी भड़क गई क्योंकि आयरिन ने उसके कुत्ते को बर्ड के पास भेज दिया। और वो कहती है कि मेरे डॉग ने हमेशा सिर्फ मुझे बचाया था। और वहां आयरिन पूछती है कि तुम्हारे पिता का आइलैंड पर क्या हुआ। और तब एनी को याद आया कि बचपन में उसके पिता के मरने पर उसने उनकी लाश को गाड़ दिया था। और एनी को पास से आवाज आई जिसमें उसने वहां पर देखा कि उसके पिता ने जिस मॉन्स्टर को मारा उसकी लाश के पास उसका बच्चा यानी कि छोटा सा डॉग दुखी था। और वहां पर एनी उससे डरकर अपने शिप में आ गई और वो बचे हुए ब्रेड के टुकड़े को खाने वाली थी। और तब डॉग उसे सूंघते हुए वहां पर आया और उसने वो टुकड़ा लिया। और तब एनी ने कहा कि मुझे वो चाहिए। और तब डॉग ने उसे वापस कर दिया। और वहां पर एनी ने ब्रेड के टुकड़े को डॉग के साथ शेयर किया और इस तरह से दोनों में दोस्ती हो गई। और वो दोनों बाहर आए जिसमें आइलैंड काफी खूबसूरत था और वो दोनों अकेले थे। और डॉग और एनी वहां पर चिल्लाकर एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते थे। और प्रेजेंट में इसी वजह से डॉग चिल्ला रहा था। और तब चार्ली ने उसे रोका और वो कहता है कि किसी ने हमारी आवाज सुनी तो वो हमें मारने आएगा और हमें एनी को दूसरे बुरे लोगों से बचाना होगा। और तब दोनों को दूर से आयरन के टेंट दिखे। और तब तक टेंट में एनी ने एलो बिस्ट के एलो से माइक का इलाज शुरू कर दिया। और फिर वो लोग बाहर आए और तब एनी ने कहा कि मुझे आजाद करो। और तब आयरन कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, जिसमें मुझे लगा कि तुम मर गई और फिर मुझे पता चला कि तुम जिंदा हो और इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आई हूँ। और ये सुनकर एनी दुखी हो गई। और वहां पर एनी कहती है कि तुम मुझे याद नहीं हो। और तब आयरन कहती है कि मुझे माफ कर दो, जिसमें हम तुम्हें ढूंढते हुए शिप के पास पहुंचे और मैंने तुम्हारी पेंटिंग्स देखी कि कैसे तुमने वहां पर जानवरों से लड़कर आइलैंड पर खुद की जान बचाई, लेकिन वहां पर तुम्हारे डॉग ने हमला किया और हमारे कई सारे लोगों को मार दिया। और तब वहां तुम भी आई और तुमने भी मुझे मारने की कोशिश की, जिसमें हमने तुम्हें काफी वक्त से ढूंढा और मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचा था, लेकिन तुम बस एक जंगली लड़की हो। और ये सुनकर एनी भड़क गई और वो कहती है कि तुमने बार बार मेरे डॉग को मारने की कोशिश की और अब तुम वो नहीं करोगी। दूसरी तरफ चार्ली ने आग जलाकर डॉग के साथ वापस आने का प्लान बनाया और वहीं पर आग से पेड़ को जलाने की कोशिश की, जिससे वो आयरन की टीम का ध्यान भटका सके, लेकिन वो पेड़ मॉन्स्टर्स से भरा पड़ा था और वहां पर उन मॉन्स्टर्स ने चार्ली और डॉग पर हमला किया। और तब चार्ली और डॉग दोनों उनसे लड़ने लगे और ये चीज आयरन की टीम ने देख ली और एनी अपने डॉग को देखकर उसके पास भागी और एनी और डॉग दोनों चिल्लाने लगे। और तब डॉग ने देखा कि वो मॉन्स्टर्स एनी के पास गए और तब एनी उन्हें मारते हुए आगे बढ़ी और फिर उस डॉग ने आकर उन मॉन्स्टर्स को पकड़कर मार दिया। और फिर वो एनी से मिला और वहां पर कैप भी आकर चार्ली से मिले और फिर डॉग ने वहां पर आयरन को मारने की कोशिश की। और तब आयरन ने कहा कि प्लीज उसे गोली मत मारना। और तब एनी कहती है कि आपको माफी मांगनी होगी। और तब आयरन कहती है कि हमें तुम पर गोली चलाने के लिए माफ कर दो। और एनी मेरी बेटी, तुम्हें इतने सालों तक मैंने नहीं ढूंढा, इसके लिए तुम मुझे भी माफ कर दो। और तब एनी ने उसे माफ कर दिया और वो डॉग को लेकर चली गई। दूसरी तरफ चार्ली ने वहां पर देखा कि माइक अब ठीक हो रहा था और वो इस चीज से खुश था, लेकिन तब तक सी मॉन्स्टर ने बाहर आकर लोगों को मारना शुरू किया और वो लोगों को लेकर पानी में चला गया। और तब आयरन इस चीज से भड़क गई और वहां पर चार्ली कहता है कि हम लोग इस सी मॉन्स्टर को कॉन्ग से लड़ाएंगे। और फिर से कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें जंगल में सालों पहले डैनी नाम के एक आदिवासी कबीले की लड़की भाग रही थी और उसके पीछे एक स्कल क्राउलर पड़ा था, लेकिन ये उसका प्लान था। और वहीं पर कॉन्ग ने आकर उस स्कल क्राउलर को मार दिया। और कॉन्ग डैनी के कबीले के लोगों की रक्षा करता था, जिसमें वो लोग उसे किंग कॉन्ग बुलाते थे। और कॉन्ग सिर्फ डैनी से बात करता था और उसकी डैनी से काफी अच्छी दोस्ती थी। और फिर बर्ड, जो कि चीजों को कॉन्ग के किले में उड़ा कर रखता था, असल में वो वहां पर चीजें कॉन्ग को खिलाने के लिए लाता था और वो भी कॉन्ग का ही साथी था, जिसमें वो किले में कॉन्ग उसके परिवार को याद करता था। साथ ही वो कई बार होलो अर्थ में जाने के बारे में भी सोचता था, जिसमें सभी आदिवासी लोग मछली पकड़ते थे। और एक दिन उनकी बोट के नीचे एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आया, लेकिन वो असल में कॉन्ग था और वो डैनी के साथ मजाक कर रहा था। और तब बर्ड ने वहां पर खतरे का इशारा किया और वहां से कॉन्ग, डैनी और बर्ड ने आकर देखा कि किसी ने उनके बड़ी बड़ी भैंसों को मार दिया। और वहां से वो लोग उन मॉन्स्टर्स को लड़ते हुए उन्हें ढूंढने लगे
जिसमें उन्हें पता चला कि वो ये काम चैमिलियंस का था जो कि हॉलो अर्थ से आए थे। और डैनी कहती है कि उन्हें हराने के लिए हमें प्लान चाहिए होगा। और तब कॉन्ग ने बिना सोचे उनके ऊपर पत्थर फेंका, जिसमें चैमिलियन ने उन्हें देख लिया। और तब कॉन्ग उनसे लड़ने गया और उन्होंने ऊपर डैनी को देखा। और तब एक कैमिलियन डैनी के पास गया और वहां कॉन्ग को बाकी चैमिलियन ने पकड़ लिया। और तब तक डैनी के सामने कैमिलियन आया और उसने डैनी पर वार किया। और तब डैनी ने उसकी जीभ में भाला मारा और तब कैमिलियन ने उसे गिरा दिया। और कॉन्ग कैमिलियन को मारकर डैनी को बचाने गया, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया और डैनी गिर रही थी। और तब बर्ड ने आकर डैनी को बचा लिया और फिर वो आगे बढ़ गई। और तब कॉन्ग ने कैमिलियन को नीचे गिरा दिया और फिर उनकी लड़ाई शुरू हुई, जिसमें कॉन्ग कैमिलियन को पकड़ पकड़ कर मार रहा था, लेकिन कैमिलियन ने भी कॉन्ग को घायल किया। दूसरी तरफ बर्ड को एक कैमिलियन ने पकड़ लिया और तब वो उसे आसमान में घुमाने लगी, जिसमें कैमिलियन नीचे गिरा और उसने अपनी जीभ से डैनी को पकड़ लिया और वो कैमिलियन एक हड्डी के टुकड़े पर गिरकर घायल हुआ। और फिर वो डैनी को मारने गया और तब डैनी छुप गई। और तब तक कॉन्ग ने एक दूसरे कैमिलियन को पटक कर मार दिया और तब ऊपर से पत्थर नीचे गिरने लगे और कॉन्ग ने भागकर डैनी को पकड़ लिया और वो उसे बचाकर पत्थरों से बाहर लाया, जिसमें वो जीत चुका था। और फिर उसने डैनी को देखा जो कि भड़की हुई थी और वो कॉन्ग पर चिल्लाने लगी और फिर वो कॉन्ग से नाराज होकर चली गई। और तब कॉन्ग बर्ड के साथ वहां से वापस गया, जिसमें रात को कॉन्ग पानी में खुद के घावों को साफ कर रहा था। और तब उसके खून से पानी के नीचे एक सी मॉन्स्टर जाग गया। और फिर कॉन्ग वहां से आइलैंड पर गया और वो कबीले में लोगों को साथ में देखकर दुखी हुआ और दूर से डैनी ने भी उसे देखा। अगले दिन कॉन्ग कबीले वालों को मदद करने के लिए फ्रूट से भरा हुआ पेड़ देने गया, लेकिन वो उनकी चीजों को तोड़ रहा था। और तब डैनी इस चीज से भड़क गई और वहां से कॉन्ग भी नाराज होकर अपने किले की तरफ वापस चला गया। और तब पानी में सी मॉन्स्टर ऊपर आ चुका था और कबीले वाले मछली पकड़ रहे थे और वहां पर एक एक करके मॉन्स्टर सबको पानी में नीचे खींचने लगा। और डैनी ने भी ये चीज नोटिस की, जिसमें वो मॉन्स्टर डैनी को पकड़ने गया और डैनी इस चीज से चिल्लाई और कॉन्ग ने उसकी आवाज सुन ली और वो भागकर किनारे पर आया, जिसमें वहां पर सभी चीजें तबाह थी। और कॉन्ग को वहां पर मरे हुए लोग मिले, जिसमें कॉन्ग के सामने सी मॉन्स्टर आया और कॉन्ग ने वहां पर डैनी को घायल देखा और ये काम सी मॉन्स्टर का था और वो कॉन्ग को लड़ने बुला रहा था। और तब कॉन्ग वहां से डैनी को लेकर वापस अपने किले में आया और उसने किले में डैनी को घायल देखा। और तब डैनी मरते मरते बोली कि हमारा किंग, और वहीं पर वो मारी गई। और तब कॉन्ग वहां पर दुखी हुआ और कॉन्ग के पास जो नेकलेस था वो डैनी का ही था, जिसमें कॉन्ग ने डैनी को जमीन के नीचे गाड़ दिया और वो काफी ज्यादा गुस्से में था और ये चीज सी मॉन्स्टर को भी पता थी। और अब कॉन्ग आइलैंड पर अकेला पड़ चुका था और प्रेजेंट में उसके पास सिर्फ डैनी की याद में उसका नेकलेस बचा था और उसी नेकलेस को चुराने का प्लान चार्ली ने बनाया। और तब उसका प्लान सुनकर एनी के साथ सभी लोग हंसने लगे और वहां चार्ली कहता है कि ये आइडिया बेकार होगा, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, जिसमें कॉन्ग को पता होगा कि वो पानी में सी मॉन्स्टर को हरा नहीं पाएगा और इसी वजह से वो पानी में नहीं जाएगा। और सी मॉन्स्टर को भी पता होगा कि वो कॉन्ग को धरती पर नहीं हरा पाएगा और इसी वजह से वो कभी धरती पर नहीं आएगा, जिसमें इसी तरह से हम दोनों की लड़ाई करा पाएंगे और यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। और तब आयरन कहती है कि तुम्हारा आइडिया काफी बेकार है। और तब चार्ली कहता है कि अगर हमने ये नहीं किया तो हम लोग इस आइलैंड से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। और वहां पर एनी कहती है कि हम लोग डॉग के साथ मिलकर उस नेकलेस को चुरा पाएंगे और हम लोग साथ में जाकर कॉन्ग से उसे लेकर आएंगे। और तब आयरन ने एनी को कहा कि मुझे ये आइडिया नहीं पसंद और मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। और तब एनी कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर वहां पर चार्ली के साथ वो डॉग को लेकर निकली और वो लोग काफी तेजी से आगे बढ़कर किले में गए और वहां पर कॉन्ग ने उन तीनों को देख लिया। और तब चार्ली ने एनी को नेकलेस दिखाया और एनी वहां से डॉग के साथ आकर नेकलेस के पास आई और वो लोग नेकलेस को लेकर भाग गए। और तब कॉन्ग इस चीज से भड़क गया और वो उनके पीछे आ गया, जिसमें वो उन्हें पकड़े उसके पहले डॉग वहां से जंगल में चला गया। और तब चार्ली कहता है कि मेरे चलते डॉग की स्पीड कम हो गई, जिसमें तुम मुझे ब्रिज पर मिलना। और वो वहीं से जंगल में गिर पड़ा और तब कॉन्ग वहां से डॉग के पीछे चला गया। दूसरी तरफ आयरन की टीम ने भी उन लोगों को देख लिया, जिसमें कॉन्ग ने किनारे पर डॉग और एनी को पकड़ लिया और वहां पर एनी ने कॉन्ग को नेकलेस देने के लिए नीचे गिरा दिया और तब कॉन्ग उसे लेने गया।
और वहीं पर सी मॉन्स्टर ने कॉन्ग को पकड़कर पानी में खींच लिया और तब कॉन्ग काफी भटक गया और वहां सी मॉन्स्टर पूरा पहली बार पानी के ऊपर आया और उसने कॉन्ग को उठाकर पटक दिया और इस चीज से किनारे पर काफी पानी बढ़ने लगा और मॉन्स्टर ने कॉन्ग को दूर फेंका और तब कॉन्ग बहुत ही ज्यादा भटक गया और उसने पानी से पत्थर लेकर मॉन्स्टर के मुंह पर उसे मारना शुरू किया और फिर मॉन्स्टर कॉन्ग को लेकर पानी में चला गया और वो उसे शॉक देने लगा जिससे कॉन्ग थोड़ा सा बेहोश हो रहा था और फिर कॉन्ग को पानी में एनी की बोट मिली और तब उसने बोट को पकड़कर मॉन्स्टर के मुंह में घुसा दी और फिर वो कूदकर ऊपर आ गया जिसमें वहां पर डॉग पानी में डूब रहा था और एनी उसे बचाने का ट्राई कर रही थी और कॉन्ग को ये देखकर डैनी की याद आ गई और तब डॉग पानी में डूब गया और वहां पर कॉन्ग ने आकर डॉग को बचा लिया और उसने एनी और डॉग को किनारे पर छोड़ दिया और तब दोनों खुश हुए जिसमें एनी ने कॉन्ग से माफी मांगी और तब पीछे से सी मॉन्स्टर भड़का हुआ आया और उसने कॉन्ग को पकड़कर मारना शुरू किया और तब कॉन्ग ने उसे पकड़कर पटक दिया और फिर कॉन्ग ने पंचिस मार मारकर सी मॉन्स्टर को वहीं पर काफी ज्यादा घायल कर दिया और फिर वो वहां से ऊपर जाकर चिल्लाने लगा और ये चीज डॉग और एनी ने भी देख ली जिसमें एनी को पानी में डैनी का नेकलेस मिला और तब उसने उसे कॉन्ग को दिखाया और वहां पर कॉन्ग के शांत होने पर पीछे से सी मॉन्स्टर ने फिर से कॉन्ग पर हमला करके उसे घायल किया और तब कॉन्ग ने इस बार उसके बार बार जिंदा होने से परेशान होकर सी मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर दिए और फिर उसने उसे पानी में फेंका और इस चीज से काफी बड़ी लहर उठी और उसके अंदर डॉग और एनी दोनों डूब गए और वो दोनों अलग अलग हुए जिसमें एनी के सर में पत्थर से काफी बड़ी चोट लगी और एनी होश में आई तब वो एक हॉस्पिटल में उसकी मॉम के साथ थी और वहां पर आयरिन उसे संभाल रही थी और एनी ने देखा कि उस हॉस्पिटल में काफी सारे लोग थे और तब आयरिन कहती है कि तुम 2 हफ्तों के बाद होश में आई हो जिसमें एनी ने खिड़की के बाहर न्यूयॉर्क शहर देखा और इस शहर को देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी और इसी के साथ ये सीरीज सीजन 2 का संदेशा देकर यहीं पर खत्म हुई।